आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये रिपोर्ट क्या करेगी जब आप कहते हैं दिस इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग? This is not the best way to write it, I can tell you that. You're trying to do something, इसमें information missing है. Central retinal vein occlusion है. It also causes the 90-day glaucoma, which is the worst glaucoma. जो आँख है वो जहर बनाती है. It's called vasoendothelial growth factor. बहुत बनाती है. NH सही नहीं होती आँख से, जो पानी बनता है तो फिर प्रेशर बहुत ऊपर चला जाता है आँख में और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. थियरी दैट हमने सोचा था कि द आई इज कंप्लीटली फ्राइड और बहुत खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ न्यूरोवास्कुलर ग्लूकोमा. व्हेन यू हैव इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन तो फिर आपकी नजर बहुत खराब हो जाती है. इट ड्रॉप्स डाउन. इस पे हमें आपको क्या डॉक्टर साहब इंट्रीग आपके जहन में आती है कि आप प्योरली प्रोफेशनल बोर्ड सर्टिफाइड जैसे डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं उनको क्यों नहीं एक्सेस दे रहे? अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद. ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा. अमेरिका में किसी प्रिजनर के साथ आप इस तरह करें ना, he would fry the federal system. Seriously? I think there should be no reason why you won't allow their doctors to go in, even if a mistake was made. इसका मतलब है कुछ दाल में काला है क्या? क्यों आप नहीं दिखाना चाहते? प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप बेल देकर अमेरिका में इलाज के लिए 1-2 साल के लिए दे दें. अमेरिका से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी कहाँ हो सकती है? Actually मैं मीटिंग्स करते रहता हूँ. आपको पता है मिड टर्म्स चल रहे हैं अमेरिका में. And midterms are a very important time, and Donald Trump is really down. And I have contacts myself with Marco Rubio, all the way to Susie Wild. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स. आज की इस नशस्त में मुझे अलाबामा यूनाइटेड स्टेट से डॉक्टर आहद काजी ज्वाइन कर रहे हैं. डॉक्टर आहद काजी एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, बोर्ड सर्टिफाइड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा टुलेन यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ाते हैं. 30 वर्ष से ज़्यादा उनका आई सर्जरी का, रेटिना और कॉर्निया का उनका एक्सपीरियंस है. हमारी जो नशस्त में आज डिस्कशन हो रही है उसका तनाजुर और बैकग्राउंड ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान ने एक मेडिकल रिपोर्ट इशू की है जो पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने 16 तारीख को सबमिट की गई, फिर उसे पब्लिक कर दिया गया. ये रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान की जो आँख की कंडीशन है, दाएं आँख की, वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है. उसमें बहुत से फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स और मेडिकल जार्गन जो है वो इस्तेमाल किए गए. इस वक्त जाहिर है कि ये हुकूमत ने ये रिपोर्ट इशू की है, लोग इसको बहुत चक्की नज़र से भी देखते हैं. और डॉक्टर आहद काजी जो है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है. तो हम बेसिकली पहले इस रिपोर्ट का एक जायज़ा लेना चाहेंगे और मैं डॉक्टर आहद काजी से समझना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट में जो मुख्तलिफ चीज़ों को मेंशन किया गया है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. डॉक्टर आहद काजी, आपने ये रिपोर्ट देखी जो 2 पेज की रिपोर्ट है, आप इसको ओवरव्यू कैसे देखते हैं, इसकी समरी क्या है? जी, this is not a typical way that we typically present medical records, but हर मुल्क में अलग तरीके से present करते हैं. तो it looked like it's not a typical medical record, but I mean. आप ऐसा क्यों कहते हैं कि this is not a typical medical report? Because I've worked in Pakistan. पाकिस्तान में भी हम इस तरह नहीं लिखते. अच्छा. Generally, और हम अमेरिका में तो we have a different way of doing what. So, but I mean, I think what they're trying to do is put in some information that they thought was relevant. It may not be the complete information. And generally, this is a document, and I understood what they're trying to say, but it's also very important to have कि पहला का record क्या है, अब का record क्या है, क्या हो रहा है. तो उसमें थोड़ी information missing भी है. तो अच्छा, डॉक्टर साहब मैं एक एक करके आता हूँ बिकॉज मैं आपसे टाइम लिया इतनी देर में. मुझे जो आपने पहले चीज़ कही मेरा माइंड बड़ा इंट्रीग होता है. आप कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल रिपोर्ट. पाकिस्तान में भी मैंने काम किया, अमेरिका में तो ऑफकोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती होगी हर चीज़, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें क्या चीज़ आपको मिसिंग लगती है जब कहते हैं ये टिपिकल नहीं? I mean, there was some. Usually आपको पता है, जो आप तो डॉक्टर खुद हैं, chief complaint, history of present illness, and what is the follow up. That's the way it is. I mean, this was everything was put in different places, but I think I always take it with a pinch of salt. पाकिस्तान में भी वो आपको पता है कागज में चीज़ लिखते हैं और they also have stuff written like what is the reason why is here, HPI. So this is not the typical way to write it. It's not even a follow. It's so there's information here and there. I'm not typically used to it. हमारे यहाँ पे तो आपको पता है it has to be put in different compartments. So some information is missing, some information is misplaced. So
but I think you इसमें can. इसमें मुझे ऐसी फीलिंग होती है, चूंकि मैंने सरकार में भी काम किया है ब्यूरोक्रेसी में, तो जब ये शुरू होती है मेडिकल रिपोर्ट के नीचे लिखा है इट इज सबमिटेड दैट मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी अबाउट 73-year-old मेल हैज़ बीन एग्जामिन्ड on 15 February by the medical board comprising of the following ophthalmologist. इसमें थोड़ा सा सरकार की फीलिंग है, मतलब जिस तरह से सरकार की एक होती है ना रिपोर्ट होती है ब्यूरोक्रेसी की, इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें हॉस्पिटल के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो वाली फीलिंग नहीं है, इसमें एक सरकार की फीलिंग है. Yeah, I think it looks like somebody probably reporting to somebody, but that's even that being said, this is not the best way to write it. I can tell you that. It doesn't make a lot of sense. And I think that there's some information missing, but I can figure out what's going on looking at that report. आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये रिपोर्ट क्या करेगी जब आप कहते हैं this is not the best way of reporting? I mean, इसमें काफी information मुझे पता. I think that they're trying to do something. इसमें information missing है, जिसमें मिसाल के तौर पे some serious things that are missing is that, for instance, यहाँ पे उन्होंने pupillary response नहीं लिखा, या उन्होंने प्रेशर का बारे में कुछ नहीं लिखा. इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है आंख के अंदर का. IOP is fundamental in all of this. कब हुआ था, क्या हुआ था, तो some of those things are missing for sure. तो डॉक्टर आहत काजी, इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर होता है, जो आंख का प्रेशर होता है आई बॉल का, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? Very serious, बहुत serious. I mean, आपको पता है जब if the intraocular pressure is very high, if it's running in, because this is what many people were saying that intraocular pressure high है. There were a lot of people saying that he had neovascular glaucoma and it's intractable. माना आखिर तक पहुंच गए, बहुत खराब उनका ग्लोकोमा है. तो इसका बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब हम ये शुरू में सोच रहे थे तो कि क्या हुआ है 3 महीनों में, क्योंकि ये जो central retinal vein occlusion है, it also causes the 90-day glaucoma, which is the worst glaucoma. The neovascular glaucoma, इसके बारे में काफी reports. Neovascular glaucoma होता क्या है डॉक्टर साहब? बहुत से सुनने वाले फिजिशियन नहीं है, क्या मतलब है इसका? देखिए जब इस्कीमिया बढ़ जाती है ना, जब ये जो खून की कमी, क्यों खून की कमी होती है? क्योंकि आपसे ऑक्सीजन की कमी जब होती है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, फंस गया है ब्लड, तो फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो आंख है वो जहर बनाती है. इट्स कॉल्ड वेजो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, बहुत बनाती है. वो जब सेल्स आर अबाउट टू डाई, दे प्रोड्यूस व्हाट वी कॉल VEGF, वेजो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होता है, इट्स अ केमिकल दैट कम्स आउट ऑफ सेल्स. कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, क्योंकि ब्लड नहीं होता. दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स मेक द आंखों में खुद ब खुद नई ब्लड वेसल्स बनाते हैं, और ये ब्लड वेसल्स बुरी होती हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती है. एंड जब वो आंख के आगे तक जाती है ना, कॉर्निया और आइरिस, आंख की पुतली कह सकते हैं, उर्दू में पुतली भी कहते हैं ना, और कॉर्निया के बीच में वो बन जाती हैं और वो अक्लूड कर देती हैं ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द आई. व्हेन ड्रेनेज सही नहीं होती आंख से, जो पानी बनता है, तो फिर प्रेशर बहुत ऊपर चला जाता है आंख में, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. तो शुरू में हम इतने परेशान थे, क्योंकि हर बंदे कह रहे थे कि he has neovascular glaucoma, and we were really concerned because that's a very difficult disease to take care of. So they didn't mention the pressure, बस उन्होंने कहा कि उनका कोसॉफ्ट एक ड्रॉप दे रहे हैं और उससे प्रेशर हैंडल हो रहा है. तो हमें ये इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है कि ब्लड वेसल्स हैं, रेडनेस है, सॉफ्ट कॉटन टिश्यूज, स्वैब्स, इस तरह की चीजें मेंशन की हैं कि ब्लड वेसल्स नजर आ, वो क्या इन्होंने मेंशन किया? वो जो है ना, दैट्स बेसिक डायग्नोसिस ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में यही होता है कि आप हर जगह पे ब्लड के स्मॉल पैचेस देखते हैं, एंड यू सी कॉटन वूल स्पॉट्स. कॉटन वूल स्पॉट्स तब होते हैं जब टिश्यू में इस्कीमिया होता है ना, दैट डेथ ऑफ लाइक इस्कीमिक टिश्यू में आप इसको देखते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स. इट्स कॉल्ड दीज इनफार्क्ट्स. लेकिन neovascularization is a different thing. Neovascularization happens. ये इसमें लिखा तो है कि राइट आई में नो NVI, नो न्यू वेस्कुलर आई, इसका क्या मतलब है? नो NVI क्या है? हाँ, इसका neovascularization iris है. It's not neovascularization in the iris means कि जो मैंने आपको neovascular glaucoma बताया था ना, neovascular glaucoma happens when the iris is neovascularized. There's so much VEGF being produced in the posterior segment, इसका मतलब है retina, कि वो जो VEGF है वो iris के ऊपर affect करता है, and it can cause NVI and neovascular glaucoma. They're saying that हमने देखा कि neovascularization of the iris नहीं था, and therefore there was no neovascular glaucoma. So this theory that हमने सोचा था कि the eye is completely fried और बहुत खराब हो चुकी है because of neovascular glaucoma, they're denying it, or they're saying that that did not happen.
तो लेकिन आगे फंडस फाइंडिंग में लिखते हैं कि राइट आई में डिस्क इज हाइपरेमिक, यानी ब्लड है उसमें रेड हुई हुई है, एंड वेसल्स आर एनगॉर्ज, वेसल चौड़ी हुई हुई है, अब is obliterated, moderately dense retinal hemorrhages यानी bleeding points हैं in all four quadrants. इसका क्या मतलब है ये जो moderately dense? These are normal findings in central retinal vein occlusion. Those are not abnormal findings. Those are expected in fresh or even some delayed central retinal vein occlusion में होती हैं. So that's not neovascularization. ये तो सिर्फ अर्ली सिम्टम्स में होता है ना, कॉटन वूल स्पार्क जो आपको कहते हैं नर्व इनफार्क्स होते हैं, थोड़े थोड़े जगहों पे आप इस्कीमिया की वजह से आपको कॉटन वूल स्पार्क्स नजर में आएंगे, और सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होती है, जब आप पिक्चर दिखाते हैं ना, यू सी के जगह पे रेडनेस होती है और हाइपरईमिया होती है. दैट विल हैपन इन एनी केस व्हेन यू सी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन इन द बिगिनिंग. शुरू में आप देखेंगे तो ऐसी तरह ही होगा. लेकिन हम परेशान इसलिए थे कि हमने सोचा कि ये बहुत ही इस्कीमिक हो गए हैं आँख, और जब बहुत इस्कीमिक हो गई है उसकी नज़र, व्हेन यू हैव इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, तो फिर आपकी नज़र बहुत ख़राब हो जाती है. इट ड्रॉप्स डाउन टू इवन लेस देन इट्स काउंट फिंगर्स या हैंड मोशन या एलपी, बहुत ख़राब हो जाती है. तो हमें शुरू में अंदेशा ये था कि आँख बहुत ही इस्कीमिक हो गई है और इसकी वजह से देयर इज नो गोइंग बैक. इस्केमिक जब आप कहते हैं तो मैं आम आदमी के लिए कह दूं कि इस्केमिक का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई उसकी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो गई है, ये आप कहना चाहते हैं? असल में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन दो किस्म के होते हैं. एक अच्छा किस्म के होते हैं जो नॉन इस्कीमिक. सेंट्रल वेनस रेटिनल ओक्लूजन अच्छा भी होता है? हाँ जी, मैं बताता हूँ. द वन व्हाई इज इट गुड? बिकॉज इट कैन बी ट्रीटेबल. तो मैं अगर पेशेंट को देखता हूँ कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वी कैन टर्न दिस पेशेंट अराउंड. 2/3 or 70% of central retinal vein occlusion, even though it looks like the way you mentioned, it is what we call non-ischemic. 1/3 is ischemic. तो जो non-ischemic है उसको हम ट्रीट करते हैं, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है. जो ischemic है उसको हम ट्रीट करेंगे तो उसका प्रोग्नोसिस इज नेवर गुड, और उसमें इवन ऑप्टिक नर्व का भी खसार हो जाता है. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जब हम पेशेंट्स देखते हैं. और कभी कभी a patient जो इमरान खान की तरह, if he has non-ischemic CRVO, it can become ischemic, so it can go in the bad direction as well. So that's important to differentiate based on what we understand. If the report is true, if it's true, he has non-ischemic central retinal vein occlusion. If this is true is an important point. Visual acuity के बारे में इसमें लिखा है कि जो राइट आंख है उसमें 6.24 partial in right eye and 6/9 in left eye unaided. तो ये जो 6/24 को अगर देखें हम मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करें तो 6 1/4 बन जाता है, यानी 25% एक्यूटी एग्जिस्ट करती है. इसकी क्या सिग्निफिकेंस? असल में ये जो है ये मिसनॉमर्स हैं. दिस इज नॉट, पाकिस्तान में तो हम करते हैं मेट्रिक करते हैं, बट मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना चश्मा उतारूं ना, मेरी नज़र जो है ना हो सकता है कि 3/600 हो, पता नहीं, इट्स दैट बैड बिकॉज आई कैंट सी विदाउट माई ग्लासेस. मेरी प्रिस्क्रिप्शन -3 है. तो जनरली हम अनएडेड प्रिस्क्रिप्शन को वी डोंट केयर अबाउट इट. मैं कभी नहीं कहूँगा कि डॉक्टर मेरी भी पता नहीं -1 है, लेकिन मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, ये दूर तक देख सकता हूँ सामने मेरे. हाँ, लेकिन मेरी -3 है. 15 फुट दूर पिक्चर है, मैं उसके ऊपर एग्जैक्टली पढ़ नहीं सकता यहाँ से 15 फुट दूर, लेकिन मुझे बाय एंड लार्ज नीचे सारी चीज़ें क्लियर नजर आ रही हैं. मतलब मैं यहाँ इसके ऊपर क्या लिखा है 1 फुट दूर, रिकॉर्डिंग लिखा है 45.14 लिखा है, ओरिजिनल साउंड फॉर द फिजिशियन, ये मुझसे 18 इंच दूर है. तो बगैर आंखों के मैं तो ग्लासेस के बगैर सब कुछ पढ़ सकता हूँ. हाँ, लेकिन जब हम नज़र को चेक करते हैं ना, जो डॉक्टर भी होते हैं या बहुत सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट चश्मा भी पहनते हैं. मैं पता है, सो फनी, इट्स बिकॉज आप पढ़ते ज्यादा है ना, यू वेयर चश्मा. हम जब मरीज की आंख देखते हैं, चेक करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी चश्मों के साथ उसकी कितनी अच्छी नजर है. दैट्स द ट्रूथ. तो मैं नहीं कहूँगा, मैं जो ना अंधा हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा. मेरी नज़र चश्मे के साथ 6/6 है, चश्मे के बगैर मेरी नज़र बहुत कम है. यू नो इट्स सो वी. तो ये दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. एडेड का मतलब है कि चश्मे के साथ और चश्मे के बगैर. जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी, तो एडेड विजुअल एक्यूटी. सो दैट्स द करेक्ट विजुअल एक्यूटी. हाँ, अच्छा, अब इसमें यह है कि ये रिपोर्ट जो अपने दूसरे पेज में ये भी कहती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ब्रीफिंग बाय एक्सपर्ट्स, पर्सनल फिजिशियंस ऑफ इमरान खान इंक्लूडिंग डॉक्टर आसिम यूसुफ एंड डॉक्टर खुरम मिर्जा वर आल्सो ब्रीफ्ड ओवर फोन
call more than 25 minutes to the extent of their satisfaction. लेकिन इसके बाद एक वीडियो इशू की है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी डॉक्टर आसिम यूसुफ ने, जो तकरीबन 2-3 मिनट की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें ब्रीफ ज़रूर किया गया। उन्होंने कहा 40 मिनट तक हमारी बात हुई, लेकिन ना तो जो कुछ हमें कहा गया ना हम उसको अफर्म कर सकते हैं, ना हम उसकी तरदीद कर सकते हैं, ना तस्दीक कर सकते हैं, ना तरदीद कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम में से खुद उनको किसी ने नहीं देखा, हमें उन तक एक्सेस नहीं है, हमने खुद उनका एग्जामिनेशन नहीं किया, और हमें तो जो कुछ रिपोर्ट किया गया है हम उसको कुछ नहीं उसके बारे में कर सकते। तो अब मसला ये है कि आप तो अमेरिका में हैं और आपके पास भी जो कुछ है वो ये रिपोर्ट ही है जो मेरे इस वक्त यहाँ पे मैं फ़ोन पे देख रहा जी, जी, हूँ। जी, तो अब हम इसका यानी इसका मतलब है कि हम अगर रिपोर्ट पे ट्रस्ट करें, अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता। That's correct. That's correct. I mean, जो whatever जो हमने जो समझ में आ रहा है, it's if it's true, it's we're happy to hear that he can do well, but we don't know if it's true or not based on history. तो I mean, I think that they should. मुझे लगता है कि उनको अगर इमरान खान ठीक हैं तो उनको दिखाना चाहिए लोगों को. Why are they keeping this secret is a concern. I mean, I'm not saying anything otherwise. I don't know why they would be wanting to do that. Yeah, it's not for me to decide. I'm hoping that हम सब लोग दुआ कर रहे हैं. Everybody loves Imran Khan, no matter what. I mean, he's a cricketer, he's an icon, he has done so much for Pakistan, a great person indeed. Even though we're not political, we don't even vote, but we would wish the best for him. You know, if this was somebody else, we'd wish the same. तो हमारी दुआ है कि आई होप बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि 24 जनवरी की रात को उनको अचानक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स में ले जाया गया, और अब इसे कहते हैं 17 फरवरी पाकिस्तान में हो चली है। फरवरी के 17 दिन, जनवरी के 7 दिन, 17 और 7 तकरीबन 24 दिन गुजर गए हैं, और पूरी दुनिया से लोग कह रहे हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें कह रही हैं, पाकिस्तान में लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक बहुत ही गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा और पंजाब के सूबे के दरमियान में जितनी शाहराहें हैं, पुल हैं, ब्रिजेस हैं, जितनी कनेक्टिविटी है, वो सारी कट ऑफ हो चुकी है। ये तकरीबन अब चौथा दिन है कि सवाबी इंटरचेंज M1 पे बंद है, खैराबाद का ब्रिज बंद है, एबटाबाद में हज़ारा एबटाबाद जो हवेलियाँ इंटरचेंज है वो बंद है, डेरा इस्माइल खान और उस तरफ से आने वाली सड़कें बंद हैं, बलूचिस्तान में बहुत से रास्ते बंद हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा इंडस हाईवे भी बंद हुई है, और भी बहुत सी जगहों पर मकामात पर लोग बैठे हुए हैं। उसके बावजूद इन्होंने इमरान खान तक उनके जो ज़ाती मालज हैं, जो इंतहाई प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, आपने सुना है डॉक्टर आसिम यूसुफ को और फैसल सुल्तान को, ये उनको भी एक्सेस नहीं दे रहे। चले आप कहें कि भाई सलमान अकरम राजा को नहीं देते, सियासतदानों को नहीं देते कि पॉलिटिक्स होगी, इस पे हमें आपको क्या डॉक्टर साहब इंट्रीग आपके जहन में आती है कि आप प्योरली प्रोफेशनल बोर्ड सर्टिफाइड जैसे डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, उनको क्यों नहीं एक्सेस दे रहे? I think it's unacceptable. There's this, and I would like to say this with care, and I said it before, with caution, but I will be very honest with you. मैं यहाँ पे I take care of prisoners, वो फेडरल फैसिलिटी से आते हैं. अगर अमेरिका में किसी प्रिजनर के साथ आप इस तरह करें ना, he would fry the federal system. I'll be very honest. Yes, he would. प्रिजनर कैसे? प्रिजनर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है, आपको अंदाजा नहीं है, they're the most litigious community in America. आपको पता है वो जेल में सू करते रहते हैं, और मिसाल के तौर पे अगर आप प्रिजन को बताएं, this is not to incriminate anybody, but I'm just telling you, अगर प्रिजन में आप किसी को बताएं मेरी आंख खराब है और उसकी आंख खराब हो जाती है और आप 3 महीने इंतजार करते हैं, it's totally unacceptable. So I know, I mean, this is the word to use. It's open. This is for sure. They have admitted this. This is total negligence. And I think, I mean, it may be safe to say it's possible that they're trying to hide their negligence. And it's possible that Imran Khan could be getting better, but it is malpractice and negligence, and this is something that's very deplorable. I mean, मैं कहता हूँ, किसी को पता चले ना कि this happened to somebody like Imran Khan or anybody, I would say even if this happened to any other leader in Pakistan who's respectable, let's say in jail, if this happened to Nawaz Sharif or if this happened to Zardari or anything, it would be very, very, very disappointing. Anybody's government, unacceptable बात है. ये किसी के लिए, किसी इंसान के लिए unacceptable है. तो मुझे लगता है कि definitely if there's some this is a very big thing. It's not a small thing. Imran Khan's known by the world. They should let the other people come and see. If they think that Imran Khan, even now, if they think that Imran Khan is doing, वो बेहतर कर रहे हैं, तो उनको दिखाना चाहिए, उनको बिल्कुल दिखाना चाहिए. मुझे समझ में नहीं आता अगर ये आप रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, ये सारे रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग हैं,
I mean, those are ideal results जो बता रहे हैं ना जो document में. If they're so ideal, then you should let other people see. So I hope that they will allow them to see. क्योंकि बिल्कुल आप देखें डॉक्टर साहब, क्योंकि 24 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट कहती है, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट हैं जनाब बैरिस्टर सलमान सफ्दर को भेजा जाता है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट के अमाइकस क्यूरे की हैसियत से इमरान खान को देखें. उस स्टेज पे एक नॉन फिजिशियन, नॉन प्रोफेशनल, नॉन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भेजना और उसकी फिर रिपोर्ट को यूज़ करना, और बजाय इसके कि आप फिजिशियंस को भेजते वहाँ से सिर्फ चंद मील दूर, 2-2.5 मील दूर जो है, आप कह लें 5 मील दूर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, जो जिसको कहते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो एक अच्छा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है. वहाँ से भी आप वहाँ उनको ले जा सकते थे या वहाँ से डॉक्टर्स को भेज सकते थे. इससे भी शकूक पैदा होते हैं, क्योंकि देखिए सलमान सफ्दर का तो चले जाना मेरे से भी बुरा है ना, क्योंकि मैं तो चले फिर एक कम अज़ कम एक फिजिशियन रहा हूँ, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी का वार्ड भी अटेंड किया है, मैं जाके फिर भी शायद कुछ देख सकता हूँ. सलमान सफ्दर तो वही रिपोर्ट करेंगे जो उनको वहाँ जाके बताया जाएगा या उनको इमरान खान बताएंगे, और इमरान खान उनको बता रहे हैं कि मैं अक्टूबर से कह रहा था लेकिन मुझे इग्नोर किया गया, मुझे आंखों के ड्रॉप्स दे दिया. अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, और फिर इन्होंने जनवरी की 24 तारीख को जाके उसको किया. तो ये भी बात बहुत से मतलब शकूक रेज कर देती है कि आखिर क्या हो रहा है. I agree with you totally. I mean, I don't understand कि क्यों कर रहे हैं. Maybe एक बताएं. I mean, are they trying to tell everybody that he's a political prisoner? Is this what they're trying to show? Or are they showing that he's not a political prisoner? They need to do it one way or the other. So this is अगर हम कहेंगे Imran Khan is a political prisoner and then we tell the whole world that he's been victimized because he's a political prisoner and that's why they're keeping him in a cage there. So that kind of authenticates that view कि उनको political prisoner की तरह रखा हुआ है and they want their own people to go and talk to him. Which, I mean, I thought that his cases are not political or they're not supposed to be political. क्या करना चाहते हैं? I mean, yeah, आपको पता है they're trying to claim that he's there for his own crimes, but he's a political prisoner, and that's what this move definitely shows that. That he's a political prisoner. Yeah, I mean, even I don't see why somebody. But yeah, I don't look at it this way because I just love, I respect what Imran Khan has done for the country. And I'm a medical doctor. Taking care of people is my passion, what he has done for the country. Just as a human being, I think there should be no reason why you won't allow their doctors to go in. Even if a mistake was made, acknowledge it and fix it. It looks like they're in the right direction based on what they're saying. अब दिखाना चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं, अब ये जब डॉक्टर आसिम यूसुफ और खुरम जो हैं ज़ीशान जो हैं, और उसके अलावा जो फैसल सुल्तान है, ये बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई उनको शिफा इंटरनेशनल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वहाँ ले जाने की ज़रूरत है, और जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या अंडरलाइंग कंडीशन है जिसके नतीजे में सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन डेवलप हुई है. तो थोड़ा सा ये बताइए कि CRVO डेवलप क्यों हो सकेगा और टर्शरी केयर हॉस्पिटल की क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत असल में I think it's very important to determine. Imran Khan is generally a very healthy person. We all know that. Can this happen to a healthy person? Of course, it happened to a healthy person. So something must have triggered that. There's no doubt about that. So I think it's fair to say कि हमें पता होना चाहिए. कभी आपको पता है स्ट्रेस की वजह से, हाई कोर्टिसोल लेवल्स की वजह से, पॉलीसाइथीमिया वीरिया की वजह से, कैंसर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर आंखों की प्रेशर की वजह से, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. ये कि इंसान का मेरे ख्याल में एक हक बनता है कि टू डू दैट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर मेकिंग दिस political. I mean, I think right now people are so desperate to just know that Imran Khan is okay. I mean, they don't want them to make political statements, but it's their right for them to know, and somebody to go like Salman Safdar went to prison to know that he's okay. We just want to make sure he's well. By them not doing this or allowing us to see him makes us suspect things even more. इसका मतलब है कुछ दाल में काला है क्या? क्यों आप नहीं दिखाना चाहते? ये इतना जिद तो नहीं करना चाहिए इस चीज के ऊपर. आप और कोई चीज करें, लेकिन this is not fair. I personally think Imran Khan should be taken to a neutral place, even outside prison, maybe outside the country, and given an opportunity to get better and come back. I mean, that's what I think.
आपने कहा ना कि ही शुड बी टेकन आउट। अभी क्या हम प्रेसिडेंट ट्रंप से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ यहाँ पे आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मतलब उनको बेल देकर अमेरिका में इलाज के लिए 1-2 साल के लिए दे दें। अमेरिका से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी कहाँ हो सकती है? एंड दैट इज गोइंग टू सेंड सच अ पॉजिटिव इमेज अबाउट डोनाल्ड ट्रंप कि वो पाकिस्तान में भी अमन लेकर आ रहे हैं, दुनिया भर में वो लगेगा कि वो किस तरह से एक बेहतर काम कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका में इस किस्म का बहुत बेहतर इलाज हो सकता है? 100% इसलिए क्योंकि आपको वहाँ अमेरिका में जो है ना, हम माशाल्लाह पाकिस्तान में nothing bad to say about our doctors. I know many of these doctors, they're great doctors in Pakistan, but अमेरिका में आपको पता है प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे there's situations like this, sometimes we give them more anti-VEGF। या मिसाल के तौर मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान की आंख में इतना हाई प्रेशर है, किसी ने मुझे बताया some of our group, जिस तरह वो टेप चल रही थी, पता नहीं, I don't know if it's ऑडियो चल रही थी। और हाँ ऑडियो चल रही थी कि ही हैज़ इंट्रैक्टेबल और एंड स्टेज उनको ग्लोकोमा है। तो मैं बड़ा परेशान था कि भाई पाकिस्तान में आपको पता है नाउ इन अ सिचुएशन लाइक दिस, यू नो, यू लुक एट इट, देयर इज नथिंग यू कैन डू। तो आई डिडंट वांट देम टू इवन इग्नोर इट। आई सेड लेट मी गो देयर एंड वी डू सम कॉम्प्लेक्स सर्जरी देयर। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके वहाँ पे वाल्व डालें, कुछ करें। तो अगर मेरा तो ये ख्याल है a good gesture would be to make sure Imran Khan is fine and bring him back. I mean, that's just I think fair. the best gesture would be let him come to United States. Yes, yes, sir. And there are very good institutes here, and I hope that I don't think anything wrong with that. I mean, I think it's a good thing for the entire country. Let the country breathe, and let him come out. He deserves it. I mean, it's not like, well, he's not like faking it. We know that for sure. Even the government acknowledges he has a serious condition. If तो there सही कह रहे हैं। are आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि देखिए ना, जनरल आसिम मुनीर को भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। मतलब इमरान खान वहाँ से निकल जाते हैं, अडेरा जेल के बाहर हर हफ्ते 2 दफ़ा जो मुजाहरे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में बार बार एक सियासी तलातुम पाया जाता है, वो भी ठीक होता है। इमरान खान को बेहतर मेडिकल केयर भी मिल जाती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है एक एज अ पीस बिल्डर कि वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहे हैं, इमरान खान की भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा भी खुश होता है, मुस्लिम दुनिया के अंदर भी इमरान खान का एक इमेज है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन अगर हम ये आइडिया सेल कर सकें मार्को रूबियो को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और सेक्रेटरी और साथ ही वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी एक ताल्लुक है। दूसरी तरफ उनकी एक कम्युनिकेशन है। पाकिस्तान के DG ISI इस वक्त NSA भी हैं और जनरल आसिम मुनीर यहाँ पे आ भी रहे हैं और शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं, पीस बोर्ड ही भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी तरह से हम ये आइडिया पहुँचाएँ तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये क्यों ना सिर्फ जो फिजिशियंस की एसोसिएशंस हैं, जैसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA है और जो ऑप्थेल्मोलॉजिक सोसाइटी है, वो डोनाल्ड ट्रंप को लिखे, ओपन ईमेल करे, उनको ट्वीट किया जाए, उस पर उनको कॉपी किया जाए, उनको, उनकी पूरी टीम को। Bilkul, it's a very good idea. In fact, I was just thinking about this myself in the last couple of days. And let me tell you, because I know American politics quite well. I'm involved in, you know, I actually मैं meetings करते रहता हूँ। आपको पता है midterms चल रहे हैं अमेरिका में, and midterms are a very important time. And Donald Trump is really down in his midterms. And the very interesting, अब यहाँ पे अमेरिका में जो interesting जो बात हो रही है ना आजकल, आपको पता है, it's so interesting। किसी ज़माने में हम सारे लोग डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते थे। अब जो लोग जो है ना, that Muslim trend and a Pakistani trend is evolving. It becomes bipartisan. We can flip either way. तो मेरे ख्याल में if Republicans knew this and they know how strong, आपको पता है there's a 500,000 Pakistanis in America. I mean, 600,000. So even more than 600,000 people. I mean, if we all talked, and I think this could be done. It's not necessarily my idea. I think it's a good idea. But if we all did that, डॉक्टर साहब, अगर आप एक अच्छा सा कुछ और फिजिशियंस को लेके एक ट्वीट करें, एक स्टेटमेंट अगर आप लोग इशू करें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हैसियत से, एक ग्रुप ऑफ फिजिशियंस, और उसको ट्वीट के ऊपर प्रेसिडेंट को एंडोर्स करें, मार्को रूबियो को एंडोर्स करें, उनकी टीम में और लोगों को एंडोर्स करें, कुछ और की लोगों को एंडोर्स करें, तो शायद इसके ऊपर एक ट्रैक्शन डेवलप कर सकती हो। You know, I think, Muitzab, this is a very good question. And I think I work with some organizations, and of course it has to be done in consultation. My hope is, though, मुझे मुफाहमत बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि पर्सनली जो है ना, I just want the best for Pakistan. मेरी ख्वाहिश है कि why can't Pakistan be like a normal state? And I think that इसमें it could be a win-win situation, because let the establishment get some space and let the government get some space, and let's create an environment where it could be a win-win situation for everybody. Or I don't think that Imran Khan's going to run away or anything like that. So he should actually be given an opportunity to at least किसी को भी है ना ठीक होने के, तो
he is really sick. His people have really said that himself. So I think fair है. अब अगर आप कहते हैं कि ना, so I think it's a very good idea and we can talk about it too. क्योंकि I अब तो don't ये know. खुद भी एडमिट कर चुके हैं ना, ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान कोई ड्रामा कर रहे हैं, मक्कर कर रहे हैं। अब तो इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इन्होंने खुद पब्लिक की है वो रिपोर्ट सारी। यहाँ Yes, I mean, what people have told me is that even though हम अगर ये करना चाहें ना, ये हमारी डिसीजन नहीं है. This will be Imran Khan's decision. Imran Khan is stuck by principle. And if Imran Khan, I can tell you one thing, I can feel that if Imran Khan thinks that if he's been given an opportunity और उनकी opportunity मिल रही है, सलमान सब तक दोबारा जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी क्या राय है. It's his choice. अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं. I'm sure he could, but he may decide not to. That's what I think that's इसका बहुत खतरा है कि ही मे डिसाइड नॉट टू। उनके बेटे भी यही कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि CRVO, जैसे अब किसी को स्ट्रोक होती है ब्रेन में, मेरे फादर को स्ट्रोक हुई थी इन लेट एडवांस एज, 83 84 उनकी उम्र थी। बहुत से लोगों को स्ट्रोक हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है। तो मतलब ठीक है, लोग कहते हैं भी अल्लाह की मर्जी थी, हर एक को हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि अंडरलाइंग कॉज होता है। एवरी डेथ एंड पैथोलॉजी हैज़ अ कॉज। CRVO के अंडरलाइंग कॉजेज क्या हैं? बहुत सारे जो है ना, जो हमने तो एवरीबडी नोज अबाउट द बेसिक वंस जो हमने कहा है, काफी लोगों ने बात की है, लेकिन जो बॉटम लाइन है ना, इट्स द फैक्ट दैट ब्लड फ्लो की रुकावट होती है और वो कभी कभी वो तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है ना उसका 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 एक ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन जैसे है ना कि रीजन फॉर दैट, उसका रीजन होता है कि ब्लड इज नॉट फ्लोइंग वेल. Why does it happen? Because blood is, and there are many reasons for that. एक तो मैकेनिकल होता है कि मिसाल मैं बताता हूँ आपको। देखिए हाइपर कोलेस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। हाँ, उसके अलावा there's another reasons too which people don't talk about much. वो तो जो है ना मैकेनिकल तो आप बता सकते हैं, डायबिटीज और ये वो, but why? There are other issues जब ब्लड थिक हो जाता है. That's another thing that people don't talk about. जिस तरह पॉलीसीथीमिया वेरा हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, जिसमें आपको पता है ना, जिस तरह मल्टीपल मायलोमा हो सकती है, ब्लड बहुत थिक हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, they should not be ignored. होमोसिस्टीन यूरिया हो सकती है, there could be many genetic causes as well. और जो दूसरी चीज जो people can, which I think was probably likely, was it's possible that उनका cortisol level high था, maybe his blood pressure was not being monitored. And another thing could be very likely is dehydration. So dehydration is not looked into, but that's very likely. ये जो इस एज में ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? इसमें ब्लड प्रेशर should stay low. Systolic क्या होना चाहिए? Systolic and diastolic. I mean, everybody is different, but I mean, systolic should stay under 130 over 80 or 120. 73 years की उम्र में भी systolic 130 होना चाहिए सर? नहीं, इसमें I'm talking. I'll tell you, if you have hypercholesterolemia and if you have atherosclerosis, the blood pressure will be even higher. तो you can, ये आपको पता है, people with 180 over 100 will survive too. But I mean, generally we want low blood pressure. I'm thinking that maybe the prison cortisol level, stress has a lot to do with it. तो हमने काफी ऐसे भी लोग देखे हैं जो दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनका जो है ना, they get heart attacks, you know, and they 4 vessel by, you know. तो मुझे नहीं पता कब तक when his last blood results were available. But I think other reasons भी हो सकती हैं, उसके अलावा और भी reasons हो सकती हैं. Polycythemia हो सकती है, dehydration हो सकती है. That can happen. बट डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो जो रिपोर्ट हमने 2 पेज की देखी है इतने सारे तरद्दुद के बाद, कि एक शख्स जो है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो अक्टूबर से कंप्लेन कर रहा है। अक्टूबर गुजर जाता है, नवंबर गुजर जाता है, दिसंबर गुजर जाता है, जनवरी गुजर जाता है, सुप्रीम कोर्ट बंदा भेजती है, एक वकील को भेज देती है। अब डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं 15 फरवरी को। तो अभी तक हमें सिर्फ जो 2 पेज की रिपोर्ट मिली है, 1.5 पेज की, उसमें सिर्फ लेफ्ट एंड राइट आँख की बात की गई है। उसमें ना तो ब्लड प्रेशर बताया गया है, ना कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, ना किसी एथेरोस्क्लेरोसिस की बात हो रही है, ना उनके किडनी का कोई रिजल्ट आ रहा है, ना लिवर का कोई हमें पता है, ना हमें कॉर्टिसोल, किसी चीज़ का हमें नहीं पता सर। तो फिर तो ये बात ये तो फिर कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ना हुआ ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आई एग्री विद यू एंड आई थिंक दैट इसमें कोई हर्ज नहीं है, पता नहीं क्यों है, मे बी इट विल हैपन। उनको बिल्कुल शिफा इंटरनेशनल पे या किसी और जगह पे भेजना चाहिए। आई मीन इवन इफ इट्स, आप उनको पॉलिटिकली इसको आइसोलेट करके बताएं, और मुझे समझ में नहीं आता व्हाई वुड दे नॉट अलाउ द फैमिली to be sworn not to say anything unnecessary or the doctors to, at least उनको इत्मीनान तो होना चाहिए। It's not humane to do this to anybody. That's just totally, मुझे समझ में, I mean, समझ से बाहर है कि क्यों, अगर आप, if you're not guilty or you don't care, why would you do this? How would you like your parents to be treated? I mean, he's a 73-year-old man. What has he done? I mean, and in our country,
what happens, everybody knows. It's just very unfair. So they're kind of admitting that he's a political prisoner and he doesn't need to be in jail. उसको And and I think जो आपने कहा है ना, I mean, बस लास्ट अल्लाह क्वेश्चन डॉक्टर करे। साहब कि फिर अमेरिका से क्या किया जा सकता है? क्या हम यहाँ पर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स के सामने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के साथ साथ? मेरे आपको पता है क्या ख्याल है? Because I don't want to be political. I think that if our government and people are listening to this, they should fix this problem before people do what you're just saying. And I know people, and I have contacts myself with Marco Rubio all the way to Susie Wild. I'm aware of these things. We have lobbyists as well. We are trying to hold our gun and trigger because we expect that the senior people in our country make the right decisions. You know, we love our army too because they protect us. We're very proud of our army. If the army is involved, then they should basically, come out and say we're not involved. And if they think the government shouldn't be allowed to do this, so you can't have it both ways. So I think, because I have to be very careful what I say. I do think you aap keh rahe hain, and that's a very good discussion to be had. I don't think it should be discussed here, but I think that's a very reasonable thing. I think many of us who love anybody, हम तो मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका में तो अब हर किसी के लिए खत लिख सकते हैं, गाजा के लिए खत लिख सकते हैं, आप इसराइल के लिए खत लिख सकते हैं, आप क्यों नहीं इमरान खान के लिए खत लिख सकते हैं? अब इसमें आप उसको ये तो नहीं कहते कि आप उसको, ज़ाहिर ड्यू प्रोसेस तो होगा, पर किसी इंसान को भी हक बनता है कि उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप उसको रिलीफ दें, and a country can ask for it. But I think that the government should make that gesture themselves before it gets to the point that they've been told by a country like the United States. मैं अमेरिका में रहता हूँ, and I can tell you, I've never been political in my life. But when I see things, when I see people die and stuff like that, and what I see on television, everybody here is watching, and they're everybody really sympathize. They all are in a position where we want to support our country, but we want justice for everybody. नहीं तो ये करेंगे लोग, ये कर भी सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, और लोग काम भी कर रहे हैं इस पे. It's not like people aren't doing it. And you've been doing it yourself, Dr. Saab. I think you do First Global and stuff like that. And I've worked with some PACs as well. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का. मेरा ख्याल इसी पे हम कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तानी फिजिशियंस और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हों या ऑप्थेल्मोलॉजी की, और वो इस इशू को टेकअप करें, एक ओपन लेटर लिखें प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को, और लिखें फौरी तौर पे विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, बिकॉज पीस बोर्ड्स की मीटिंग हो रही है और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और साथ ही उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इसाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं. तो इस मौके पर अगर इस इशू को हाईलाइट किया जाए तो शायद इसका कोई फ़ायदा हो जाए सर, और वो अमेरिका में रह सकते हैं, मतलब 2 साल के लिए उनको ले लें. I think it's a good idea, and it's a good suggestion. You're right. Let's do something good with it. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. जी.